हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान में पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके पहले हमने पाठ को पढ़ा और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1 है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। हम जानते हैं कि मनुष्य, हाथी और बरगद ये बहुकोशिकीय जीव हैं। इसमें केवल अमीबा ही एक कोशिकीय जीव है, अर्थात इसका उत्तर होगा स, अमीबा। प्रश्न ख है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, हरित लवक भी होती है, रिक्तिका भी बड़ी होती है, अर्थात इसका उत्तर द, उपरोक्त सभी सही है। ग है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रिक्तिका को, राइबोसोम्स को। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। घ, ऑक्सिन है जंतु हार्मोन, औषधि, उत्सर्जी पदार्थ, पादप हार्मोन। तो हम जानते हैं कि ऑक्सिन पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम है, तो इसका सही उत्तर द, पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, साइटोकाइनिन। इसका सही उत्तर है एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, इसमें खाली जगह की पूर्ति करनी है। का जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ख, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ग, जिबरेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। घ, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम ऊतक सहायता करता है। अंग, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं। जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि। हमें पता है कि प्रतिभाजी ऊतक जड़ों की शीर्ष कलिकाओं में और शूट की शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि करता है, तो इसको स से मिलाएंगे, प्रविभाजी ऊतक। मक्खी बहुकोशिकीय जीव है, तो मक्खी को अ से मिलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव। तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन करता है, संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो तंत्रिका ऊतक को ब, संदेशों के संवहन से मिलाएंगे। और संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम दिया है द पे, तो इसको द से मिलाएंगे, जाइलम से। प्रश्न 4 है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाएं। का हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं, तो ये सही है। हम जानते हैं कि हृदय की मांसपेशियां जीवन पर्यंत काम करती हैं, तो ये कथन सही है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, नहीं, ये गलत है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक पौधों में पाया जाता है। ग है, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये कथन गलत है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। घ, सजीव कोशिका से बने होते हैं, ये सही है। प्रत्येक सजीव छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर के बनते हैं। अंग, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत। केवल पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रश्न 5, कोशिका के
किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? हम जानते हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका के जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न 6 है, प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषता बतानी है। तो प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषता है, विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती है, यानी हर कोशिकाओं का व्यास समान होता है। इनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। दूसरी विशेषता है, इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा होता है। इनका जीवद्रव्य सघन होता है, घना होता है और इसमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है, जैसे कि प्याज में देखते हैं। और ये पौधे रूट के टिप पे और शूट के टिप पे और कैम्बियम में पाए जाते हैं। जड़ों के सिरे पे, शाखाओं के सिरे पे और कैम्बियम, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम होता है, और वहाँ पे प्रविभाज्य ऊतक होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न 7 है, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। हमने इसके पहले पाठ में पढ़ा था अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, सभी ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य। यहाँ पे केवल 2 ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। तो प्रथम है पीयूष ग्रंथि। इसके कारण शरीर में वृद्धि होती है, इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि, ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से घींघा रोग हो जाता है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, इसको पढ़ेंगे घींघा रोग हो जाता है। प्रश्न 8 है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, अर्थात पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में क्या अंतर होता है। हमने पिछले वीडियो में ये जाना भी, और अब देखते हैं कि पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका की बाहरी परत होती है वो हार्ड होती है पौधे की कोशिका में, और जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधे की कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और ये हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पौधे की कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और एक होती है। जंतु कोशिका में हमने चित्र में भी देखा है कि रिक्तिका छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर रहता है, बीच में नहीं रहता है, किनारे रहता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है। ये अंतर है पादप और जंतु कोशिका में। प्रश्न 9 है कि रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक को स्पष्ट करना है और चित्र भी बनाना है। चित्र आपकी किताब में दिया है, उससे देख करके आप चित्र बना लेंगे। मेरी पिछली वीडियो में भी अच्छा चित्र दिया है, उससे देख के बना लेंगे। और अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखित पेशी ऊतक दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित होते हैं। अरेखित पेशी ऊतक छोटी तुर्काकार और सिरों पे नुकीली होती हैं। रेखित पेशी ऊतक बहुकेंद्रीय होते हैं और केंद्रक किनारे होता है, परिधि में होता है। अरेखित पेशी ऊतक में एक केंद्रक होता है और बीच में रहता है। रेखित पेशी ऊतक में गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं। अरेखित पेशी ऊतक में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। रेखित पेशी ऊतक में ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए होता है और जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अरेखित पेशी ऊतक में संकुचन धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक का थकान का अनुभव नहीं होता है। रेखित पेशी ऊतक कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर और जीभ। अरेखित पेशक शरीर के अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। 6ठे नंबर पे इसका चित्र बनाना है। चित्र इसमें क्लियर नहीं है, आप मेरे पिछले वीडियो से देख करके या किताब से देख करके यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। प्रश्न 10 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपकी किताब में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का चित्र दिया हुआ है।
इसमें से आप पादप कोशिका का चित्र बना करके उसका नामांकन करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में भी पादप कोशिका का बहुत अच्छा चित्र दिया है, रंगीन चित्र दिया है। उसको देख करके आप यहाँ पे पादप कोशिका का चित्र बनाएंगे और सारे अंगों के नाम लिखेंगे। ये इस पाठ के सारे प्रश्न हो गए। प्रश्न 10 हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।